हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 3 सितंबर 2022, दिन शनिवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने लॉन्च किया कैशबैक एसबीआई क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपको हर खरीदारी पर कैशबैक ऑफर मिलेगा। एसबीआई का कहना है कि 5% तक कैशबैक मिलेगा ऑन एवरी ऑनलाइन स्पेंड। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए नो ज्वाइनिंग फीस, यानी कि ज्वाइनिंग फीस भी आपको नहीं देनी है। और अगर आप भी ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने नजदीकी एसबीआई ब्रांच जाकर ले सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का कहना है कि अगले साल मार्च 2023 तक स्पेशल ऑफर के तहत इस कार्ड को फ्री रखा गया। वही बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है। यस बैंक ने एनआरआई एफडी की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। और अब आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा एनआरआईज को स्पेशल एफडी पर, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। नवजात की मृत्यु होने की स्थिति में अब महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा। मैटरनिटी लीव को लेकर माताओं बहनों महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। मतलब कई बार हॉस्पिटल में इस तरह के केसेस देखे जाते हैं जिनमें नवजात की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अब उन कर्मचारियों को 60 दिनों का अतिरिक्त मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, है ना। और वही देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। कॉलेज एडमिशन के लिए मान्य होंगे डिजी लॉकर पर अपलोड किए गए 12वीं की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी। सीबीएसई की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए, बुजुर्गों पर हमारे देश में कितना ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है, इसके मामले भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। और मध्य प्रदेश राज्य इसमें दूसरे नंबर पर है, जबकि बुजुर्गों के प्रति घटिया अपराधों में, घटिया व्यवहार में महाराष्ट्र राज्य पहले नंबर पर है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, एक अनोखी चौंका देने वाली सोशल रिसर्च कि सितंबर महीने में सबसे ज्यादा प्यार में धोखा होता है और 19% महिलाएं ऑफिस में बनाती है रिलेशन, यानी कि ब्रेकअप के मामले भी सितंबर महीने में सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप भी रिलेशनशिप में हैं तो सितंबर में जरा सावधान रहिएगा। सेक्सटेम्बर के नाम से मशहूर इस कंपनी की तरफ से एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हैं। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सावधान जरा। अच्छा, वह देखिए, आपकी फ्लाइट में कोई बदलाव हुआ है या देरी हुई है तो उसकी जानकारी अब आपको पहले से ही मिल जाएगी। एयर इंडिया कंपनी अपने फ्लाइट सिस्टम में इस तरह का नया तकनीक बना रहा। अच्छा, दिल्ली एनसीआर की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी बनेगा लखनऊ एचसीआर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तैयार करो प्रपोजल, और सीएम योगी ने इस बात को लेकर हरी झंडी भी दे दी, यानी कि मंजूरी दे दी। सीएम योगी ने लखनऊ के आसपास के इलाकों को शामिल करते हुए एक प्रपोजल बनाने का कहा है। और अब मतलब लखनऊ एचसीआर बनाया जाएगा, यानी कि एचसीआर का मतलब है स्टेट कैपिटल रीजन, है ना। और वह देखिए, पंजाब के 10 जिलों में बनेंगे वृद्धाश्रम। मंत्री बलजीत कौर ने किया अनाउंसमेंट। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़ी गौरव की बात देखिए, इंटरनेशनल कंपनी में फिर बजा भारतीय टैलेंट का डंका। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन बने स्टारबक्स के नए सीईओ। स्टारबक्स, जो कि कॉफी वगैरह बनाने वाली दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी है, उसके नए सीईओ का अनाउंसमेंट हो चुका है। और हमारे भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के नए सीईओ बनेंगे। साल 2023 से ही ये अपने पद की कमान संभालेंगे। और अच्छी बात है कि पहले से ही गूगल कंपनी के सीईओ भी हमारे भारतीय हैं। मतलब देखिए, भारतीय लोगों का कितना बाहर दुनिया में डंका बज रहा है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगली बड़ी खबर। मोबाइल ऐप से लोन देने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा। आरबीआई ने जारी किए दिशा निर्देश। आजकल बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐसी एप्स है ना जो आपको लोन देती हैं, लेकिन ये एप्स लोन देने के बाद ग्राहकों से मनचाहा उल्टा सीधा ब्याज वसूलती हैं, उल्टे सीधे चार्ज लगाती हैं। तो ऐसी सभी कंपनियों पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको बंद किया जाएगा। भारत के लिए एक और बड़े ही गौरव की बात आ रही है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हमारा भारत ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कोरोना महामारी के बाद भी इंडियन इकोनॉमी में वापस अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही और ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया का 5th मोस्ट डेवलप्ड एंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जो हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है, राइट। अच्छा, वह देखिए, आने वाले 16 सितंबर को देश भर में आपको केवल 75 रुपए में फिल्म का टिकट मिल जाएगा। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के मौके पर एक खास ऑफर निकाला गया है। अब आपका थिएटर जाना सस्ता होगा। दरअसल भारत की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह फैसला लिया गया, और क्योंकि 16 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इसीलिए 16 सितंबर के दिन आप देश भर में किसी भी सिनेमा हॉल थिएटर में चले जाओगे ना, तो आपको किसी भी मूवी के लिए 75 रुपीज में टिकट मिल जाएगा। जबकि नॉर्मली आपको पता होगा 150, 200, 300 रुपए तक हमें टिकट का चार्ज देना पड़ता है, राइट। लेकिन 75 रुपए में आप मूवी देख पाएंगे 16 सितंबर को, ठीक है ना। अच्छा, मैं देखिए, आने वाले 4 सितंबर को बोले तो कल ही भारत पाकिस्तान का मैच भी तय हो चुका है, क्योंकि हांगकांग 38 रन पर ऑल आउट रही, जिसको पाकिस्तान ने 155 रन से हराया। शादाब खान ने 4 विकेट झटके। और ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा कल। लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स और हाइलाइट्स भी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल पर, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
के बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। वह देखिए मैच से पहले टीम इंडिया मस्ती करते हुए भी नजर आई दुबई में। भारतीय खिलाड़ियों ने बोटिंग की, सफरिंग की, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीच पर वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए विराट कोहली। जीएसटी को लेकर भी सरकार ने एक नया नियम बना दिया दोस्तों। अब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी चोरी पर होगी कानूनी कार्रवाई। सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। जीएसटी अधिकारी अब ऐसे मामलों पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जहां चोरी या दुरुपयोग के लिए किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की राशि 5 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। अच्छा, इस बार दिवाली पर भी भारत को मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार चीन को नहीं भेजा गया पटाखों व झालरों का ऑर्डर। पूरी तरह से हिंदुस्तानी दिवाली मनेगी। हालिया एक सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको पता होगा इस बार तो गणेश चतुर्थी पर भी बाहर चाइना से बिल्कुल भी भारत में मूर्तियां नहीं इंपोर्ट की गई। सारी मूर्तियां भारत की ही बनाई हुई इस्तेमाल की गई, तो ये भी एक अच्छी बात है ना। और दिवाली पर भी इस बार पटाखे मेड इन इंडिया ही होंगे, है ना। और वहीं देखिए पोषण अभियान योजना लागू करने में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात शीर्ष राज्य हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात का पता चला है। अच्छा दोस्तों, गोली दवाइयों पर बड़ी खबर आ रही है। डोलो 650 को लेकर ऐसा बवाल मचा है। अब सरकार ने नियम बना दिया कि डॉक्टर्स को फ्री रेवड़ियां नहीं बांट पाएंगी फार्मा कंपनियां। दरअसल सरकार फार्मा कंपनियों पर फ्री गिफ्ट्स को लेकर लगाम लगाने की योजना बना रही है। और अब कोई भी फार्मा कंपनी किसी भी मेडिकल या किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर को पर्सनली भी तोहफे के रूप में फ्री गोलियां, दवाइयां, टेबलेट्स नहीं दे पाई। हाल ही में आपको बताओगे डोलो 650 का मामला बना था। उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। अच्छा भाई देखिए, कर्नाटक मंगलुरु में 3800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। और इस वक्त वो बोले कि नया भारत नए अवसरों की भूमि है। पीएम का कहना है कि जिन्हें छोटा समझकर भुलाया गया, आज हमारी सरकार उनके साथ है। साथ ही आपको पता होगा कल ही नौसेना को मिला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी, आईएनएस विक्रांत को लॉन्च कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इसका उद्घाटन करते हुए इंडियन नेवी को सौंपा। और यहाँ तक कि ये 75% रूप से स्वदेशी है, पूरा भारत में बना हुआ है और इसलिए इससे ब्रिटिश का निशान भी हटा दिया गया। इसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आई है। और इस स्वदेशी आईएनएस विक्रांत के जरिए दुनिया ने भारत की एक और नई ताकत भी देख ली। आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता पूरे शहर की तरह। इसमें 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा रनवे है, जिस पर फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान वगैरह लैंड हो सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। 20 फाइटर प्लेन और 32 मिसाइलों से लैस है। और आज हमारे भारत की इंडियन नेवी की ताकत और संपूर्ण भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। वही खबर आ रही है कि आज गृह मंत्री अमित शाह भी आज से 2 दिवसीय केरल दौरा कर सकते हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। और गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान जा सकते हैं। 4 सितंबर को कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें पीएम भी हिस्सा ले सकते हैं। इसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही। कल ही कुछ और राजनीतिक चर्चाएं देखने को मिली। देखिए रामदेवरा मंदिर में जब राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पहुंची, तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को देखकर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के हैं, उसके बावजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। तो इस पर सतीश पूनिया ने कहा कि साल 2023 और 24 के चुनावों का रुझान लोगों में अच्छी तरह से दिख रहा है। वहीं देखिए राजनीति में एक और बड़ी हलचल देखने को मिली। मणिपुर राज्य में नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगा। जेडीयू के 7 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो। और अभी तो मतलब आजकल चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो इसलिए विधायक भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। एमपी के 46 निकायों में 27 सितंबर को चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्यक्रम जारी कर दिया। 5 सितंबर से इनके फॉर्म भी भरे जाएंगे, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिकल न्यूज रही दोस्तों। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है आईपीओ लेकर आ रहा। मंडे को, सोमवार को इसका आईपीओ खुलेगा। 2 दिन के लिए आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, एल्गो ट्रेडिंग सेवाएं देने वाले ब्रोकर अब नहीं दे सकेंगे पिछले भविष्य के रिटर्न का हवाला। सेबी की तरफ से, जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसकी तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया ट्रेडिंग और शेयर मार्केट के फील्ड में, है ना। इंडियन रेलवे से खबर आ रही है कि यात्रियों के लिए मेट्रो का सफर अब और भी आसान होगा, क्योंकि बेहतर सेवाओं के लिए स्टेशन एक्सेस मोबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया दिल्ली मेट्रो की ओर से, है ना। और वह देखिए सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई कि संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लाइन आप भी सुना दो संस्कृत में, तो याचिका लगाने वाले की बेइज्जती होगी। वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में भी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। और इससे झारखंड के तकरीबन 1.25 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। और इस तरह से ओपीएस लागू करने वाला झारखंड राज्य हमारे देश में तीसरा राज्य बन चुका, क्योंकि इससे पहले ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों की तरफ से भी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू कर दिया गया, है ना। और वह देखिए राजस्थान में बिजली का संकट और भी ज्यादा बढ़ने लगा। अब तक 10 बिजली प्रोडक्शन प्लांट जो ठप हो चुके हैं और इससे 4442 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन बंद हो गए। और इसके चलते राजस्थान के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में अब 5 घंटे तक बिजली कटौती होगी। हालात ये चल रहे हैं कि 12 रुपए के रेट पर भी पूरी बिजली नहीं मिल रही है लोगों को। 12 रुपए प्रति यूनिट अभी रेट ली जा रही है कई जगहों पर, है ना। अच्छा वह देखिए, ट्विटर ने 45,000 भारतीय अकाउंट बैन किए। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपका भी ट्विटर खाता बैन कर दिया जाएगा।
जी हाँ, दरअसल ट्विटर कंपनी का कहना है कि अगर आप भी अपने ट्विटर अकाउंट पेज पर इस तरह के ट्वीट करते हो, अश्लील, अभद्र, भड़काऊ या आतंकवाद फैलाने वाले कंटेंट को पोस्ट करते हो, तो आपका भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए, है ना। और वही देखिए, वायु प्रदूषण पर बड़ी खबर आ रही है। WHO की गाइडलाइन से 5 गुना अधिक खराब हवा में सांस ले रही है हमारे भारत के 99% आबादी। हालिया एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि हमारे देश में एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हम यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली राजधानी या पंजाब वगैरह ऐसे राज्यों की बात कर रहे हैं, बल्कि पूरे भारत में हालात प्रदूषण के काफी ज्यादा है। देखिए, एक स्टडी में तो इस बात का भी बड़ा खुलासा हुआ कि पंजाब और दिल्ली के तो 10 में से 9 बच्चों को हार्ट की बीमारी का खतरा भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे भी कई सारी वजह हैं, कुछ पोल्यूशन वगैरह, कुछ एनवायरमेंट, वातावरण सही नहीं है, तो इसलिए हमें प्रकृति को बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं और वायु प्रदूषण को कम करना है, समझे ना। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने ओले गिरने का भी अनुमान जताया। संपूर्ण भारत का आज 3 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी बिहार, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में भी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और केरल में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों में, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कोंकण, गोवा वगैरह में भी बारिश की संभावना है। इस बार देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिली और इस पर खबर आ रही कि मानसून जो है महंगाई को कम करेगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी। सड़कें तोड़ने वाली बारिश बचाएगी हजारों करोड़ रुपए। मार्केट एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिक्स यानी कि जो अर्थशास्त्री लोग बाग हैं, उनका ये कहना है कि अच्छे बारिश होने की वजह से मार्केट में महंगाई कम रहेगी, लोगों के पास पैसा होगा। चलिए, मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोने में 47 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 50,729 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी 496 रुपए उछलकर 53,429 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का रेट चल रहा है। चलिए दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद मैं आपको कोरोना बुलेटिन भी बता देता हूँ। देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 6,168 नए मामले आए, जबकि सक्रिय मामलों पर भी अच्छी गिरावट देखने को मिली। 60,000 से कम अभी एक्टिव केस हो गए, 59,210, जो की बड़ी राहत की बात है। कोरोना के अलावा आजकल आपको बताऊंगा हमारे देश में टोमेटो फ्लू भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के भी प्राइवेट स्कूल के 2 बच्चों में टोमेटो फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दिए, इनको 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया। चंडीगढ़ में भी टोमेटो फ्लू को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और कहा कि इसकी कोई दवाई नहीं है, बच्चों को खतरा ज्यादा है और इसीलिए परिवार वाले, महिलाएं, माताएं, बहनें एहतियात बरतें, बच्चों को ऐसे लक्षण वाले बच्चों से दूर रखें। इस फ्लू के सामान्य लक्षण क्या है वगैरह वगैरह, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर बता दी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, चलिए, कोरोना के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। एजुकेशन पर खबर आ रही कि UPSC NDA एग्जाम 4 सितंबर को होगा। मैथ से 300 और जनरल एबिलिटी से 600 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 400 पदों की वैकेंसी के लिए ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, देश में एक और नया सीरियल किलर पकड़ा गया जो सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रहा था। मध्य प्रदेश के सागर और भोपाल में 6 दिन में 4 गार्ड्स को इस सीरियल किलर ने मार दिया। KGF 2 से ये प्रभावित हुआ था। हाल ही में इसने अपनी मां से कहा था कि मैं जल्द ही मशहूर हो जाऊंगा और लोग बाग सब मुझे मानने लगेंगे, जानने लगेंगे। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे साइको लोगों से बचकर रहें, इनकी नियति को भांप कर इनसे दूर रहें, सावधान भी रहें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। 65 किलोमीटर साइकिल चलाकर ये ऐसी घिनौनी हरकतें करने पहुंचा और 4 सिक्योरिटी गार्ड को 2 दिन में इसने मार दिया। देखिए, गिरफ्तार करने के बाद भी विक्ट्री साइन दिखाते हुए इस हैवान की हेकड़ी तो देखिए जरा आप। ऐसे शैतानों से, ऐसे हैवानों से सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, क्राइम से कुछ और अपडेट्स देखिए आप। कल ही अफगानिस्तान देश में भी एक मस्जिद में धमाका किया गया जिसमें मुल्ला मुजीब की भी जान चली गई, 14 और लोग मारे गए। हाल ही में मुल्ला ने तालिबान के विरोध पर सिर वगैरह का ऐलान किया था, हो सकता है ये भी वजह हो। वहीं गुजरात राज्य में हमारे अंबाजी में एक बड़ा हादसा देखा गया। माता के दर्शन के लिए पैदल जा रहे 14 श्रद्धालुओं को एक कार ने कुचल दिया और इसमें 7 लोगों की जान भी चली गई, 6 की हालत अभी गंभीर चल रही है। कार ड्राइवर को शायद नींद आ सकती है क्योंकि लगातार 20 घंटों से वो कार चला रहा था और उसकी जरा से लापरवाही से देखिए 7 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। मतलब क्या करते हैं यार लोग बागे। चलिए, अगला अपडेट देखिए। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे 117 नेता। 150 दिनों में तय करेंगे 3570 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य का 29वां जिला बना मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास कार्यों का तोहफा भी दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में किसानों से घोषणा की कि खेती के लिए 12 घंटे बिजली देंगे तो 2 लाख रुपए तक का कर्ज भी माफ कर देंगे। तो ये कुछ चुनावी वादे अभी से देखने को मिलने चालू हो गए हैं। कुछ और चुनावी वादे बताऊं आपको, इससे पहले कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए, Crypto.com की बड़ी मिस्टेक, कंपनी ने गलती से महिला के अकाउंट में 5430 रुपए की जगह 58 करोड़ रुपए भेज दिए और यहाँ तक कि इस महिला ने तो उन पैसों से अपना घर भी खरीद लिया, आलीशान घर। मतलब देखिए,
जरा सी भूल कितनी बड़ी लापरवाही बन सकती है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सभी जिलों में अनेकता में एकता उत्सव आयोजित करेगी भाजपा। आपको बता दूं 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म इन दो शब्दों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। 23 सितंबर को होगी सुनवाई। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट ट्रायल होगा 7 और 8 सितंबर को मुंबई अहमदाबाद में, और ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट ट्रायल होगा। वहीं आपको बता दूं पीएम मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इंडिया गेट पर स्थापित होगी नेताजी की मूर्ति और 2-4 दिन बाद 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा, है ना। अच्छा, महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी है। उज्जैन तक चलाई जाएगी इंदौर मेट्रो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी घोषणा की गई है। इंदौर मेट्रो ट्रेन को अब उज्जैन तक चलाया जाएगा, जिससे महाकाल जाने वाले भक्तों को सुविधा हो जाएगी। साथ ही खबर आ रही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब यूजी पीजी के लिए आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू जो है यूजी पीजी कोर्स के लिए पेड इंटर्नशिप योजना पर शुरुआत कर रहा है। इस इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए, नेक्सॉन ईवी को टक्कर देने के लिए महिंद्रा भी E8 एक नया मॉडल लॉन्च कर रही है। टेस्टिंग के दौरान ये स्पोर्ट की गई, देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप। वही देखिए, बेंगलुरु की इन ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। अब इस समय दौड़ेंगी ये एक्सप्रेस ट्रेन। इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का टाइम चेंज किया गया, सो आप भी रेल यात्रा करने से पहले अपने घर से चेक करके निकले। इसके अलावा 1 अक्टूबर से ही आपको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा सुरक्षित मिलेंगे, क्योंकि भारत सरकार 1 अक्टूबर से ही ईवी को लेकर कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर और गुड्स सारे व्हीकल शामिल हैं। नए नियम के मुताबिक बैटरी, ऑनबोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का डिजाइन वगैरह इनमें बदलाव किए गए हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा है, इंडियन बैंक ने MCLR रेट बढ़ा दिया है, यानी कि इंडियन बैंक से लोन लेना अब आपका महंगा होगा। बैंक की बढ़ोतरी के बाद ताजा MCLR बढ़कर 7.5% से ज्यादा हो गया, 7.75%। तो कुल मिलाकर के इंडियन बैंक से किसी भी तरह का लोन अगर आपने लिया हुआ है तो अब आपकी EMI थोड़ी बढ़ने वाली। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य और शहर का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित आने वाली स्कीम्स और स्टेट न्यूज को भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे